और वाक़यात तो कुछ ऐसे हैं कि इंसान हर वक्त डिफीटेड महसूस करे, जैसे आप शिकस्त खुर्दा हैं, लेकिन कई ऐसे आर्ट्स दुनिया में और ख़ास तौर पे खेल मौजूद हैं जिसमें ये उखाड़ पुछाड़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई दाव और दंगल आपको सिखाए जाते हैं और आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप अपना डिफेंस कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान के हालात में तो सबसे ज़्यादा आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लेकिन फ़िज़िकल और मेंटल का एक ज़बरदस्त मिलाप होता है व्हेन इट कम्स टू मार्शल आर्ट्स, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, लेकिन आपके जहन की फुर्ती कि किस तरह आप अपने जो भी आपके राइवल है उसको आपने हैंडल कैसे करना है। इसमें जी मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, जब हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है, शुमार किया जाता है जियो-जित्सो का। और आज मेरे साथ एक पाकिस्तानी चैम्पियन मौजूद हैं जो तकरीबन 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स में इन्वॉल्व थे एंड नाउ ही इज़ अ राइजिंग स्टार व्हेन इट कम्स टू द जियो-जित्सो। सबसे पहले इनके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी दिलावर से मुलाकात भी कराएंगे। टेक अ लुक। मेहनत, लगन और जस्तुजू से जिन्होंने बढ़ाई दुनिया भर में पाकिस्तान की शान, ये है कराची के दिलावर खान। अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में 77 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में अमेरिकी एथलीट एली ड्यूस को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। दिलावर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। वो तालीम और एथलीट से अपनी वाबस्तगी को मुतवाज़न करते हुए जामे कराची में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम है। दिलावर का मार्शल आर्ट्स का सफर ताइक्वांडो से शुरू हुआ। बाद अज़ां उन्होंने जियो-जित्सु में महारत हासिल की। अपनी सख्त मेहनत और लगन से नेशनल टीम में जगह बनाई। दिलावर खान ने अब तक मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में कई एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना एक मुकाम बना चुके हैं। आइए आपको भी इनसे मिलवाते हैं। आइए जी, आपको मिलवाते हैं दिलावर खान से। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। दिलावर, मुझे बताओ, योर फादर वाज इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट्स और 4 साल की उम्र में जब तुम्हें भी यानी इसको शुरू करने का कहा गया, डिड यू ऑलवेज हैव एन इंटरेस्ट? लाइक उस वक्त कभी रेजिस्ट तो नहीं किया था कि नहीं जाना, बाबा कह रहे हैं तो जा रहे हो? नहीं, शुरू से ही शौक था, यानी आप कह लें ब्लड में होता है। हाँ, तो शुरू से मुझे इस चीज़ का शौक था, मार्शल आर्ट्स का। ओके। और जो आहिस्ता आहिस्ता जियो-जित्सु की तरफ तुम गए हो, उसमें किसका हाथ है? वो भी बाबा की गाइडेंस थी या टीचर्स ने कहा, कोचेस ने कहा? मैंने शुरू से जब मार्शल आर्ट्स कर रहा था तो मैंने ताइक्वांडो भी किया, कराटे भी किया। तो मेरे एक सीनियर हैं और मेरे टीचर भी हैं, मोहम्मद अम्मार, उन्होंने मुझे बोला कि आप जियो-जित्सु ज्वाइन करो। तो मैंने जियो-जित्सु ज्वाइन किया 2010 में। ओके। और 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जियो-जित्सु, और फिर 2015 से मैं सेलेक्ट हो गया था नेशनल कैंप के अंदर। तो और 2016 से मैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 10 साल से माशाल्लाह यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ कि ताइक्वांडो, कराटे और जियो-जित्सु, इनमें फ़र्क क्या है? ताइक्वांडो के कुछ रूल्स अलग हैं और आप कह लें जैसे ताइक्वांडो कोरियन आर्ट है, ओके, और जियो-जित्सु है वो जापानीज़ आर्ट है, कराटे भी जापानीज़ है। बेसिकली कराटे जियो-जित्सु का एक पार्ट है। ओके। यानी जूडो, जियो-जित्सु के अंदर आप यानी कह लें कि जूडो, कराटे, आइकिडो या इस तरह के जितने भी हैं आर्ट्स वगैरह, वो सब जियो-जित्सु के अंदर से निकले हैं। तो मेन यानी जापानीज़ मार्शल आर्ट्स में जियो-जित्सु का एक मदर का मकाम है, यानी मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स कहा जाता है जियो-जित्सु को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एक बंदे की लाइफ और प्रोग्रेशन कैसे होती है? आपने कहा 2010 में पहली दफ़ा आपने अपना इंटरेस्ट इसमें देखा, 2013 से नेशनल टीम में रिप्रेजेंट 16 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? अब माशाल्लाह, हाउ विल यू प्रोग्रेस इन दिस गेम? अभी तो मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लिया गोल्ड मेडल की जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब असल में आगे फ्यूचर में MMA का टाइम आ रहा है और अब मैं ऑफिशियल के तौर पे MMA के अंदर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन है, वहाँ पे मैं एज एन टेक्निकल ऑफिशियल, एज जज एंड रेफरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आगे जो फ्यूचर है, जो स्कोप है मार्शल आर्ट्स का, वो MMA के अंदर है। तो अभी फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली बार MMA की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो आज तक हुई नहीं MMA की, क्योंकि जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे वो रेसलर्स हों और जियो-जित्सु के हों, क्यूकेशन कराटे के हों, बॉक्सिंग के, किक बॉक्सिंग के, वो सब कंबाइन होकर एक जगह पे खेल सकते हैं। वरना उनका एक स्पेसिफिक होता था कि उन्होंने एक ने किक बॉक्सर है वो किक बॉक्सिंग करेगा, बॉक्सर है बॉक्सिंग करेगा, रेसलर रेसलिंग। तो इन सबको कंबाइन करके अब MMA फॉर्म हुआ है, जो एक यानी आप कह लें हर किसी को अब मौका मिल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो जो फ्यूचर है वो सीखा है। ओके, मुझे ये बताओ कि एसोसिएशंस और फेडरेशन और जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रेलेवेंट आपको सपोर्ट मिलती है? उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? बिकॉज माशाल्लाह जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि यू हैव वन गोल्ड फॉर पाकिस्तान, अब माशाल्लाह आप एक पोजीशन पे हो कि आपकी एक आवाज़ भी है, लोग आपकी बात को वेटेज भी देंगे, उनके लिए क्या पैगाम होगा?
एसोसिएशन और फेडरेशन की तो सपोर्ट है, उनके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उसके अलावा मैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है जी, वहाँ से सपोर्ट अभी बहुत कम है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत सारे एथलीट्स हैं, अच्छे एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सही। लेकिन लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से वो कुछ कर पा नहीं रहे, डिसहार्टन भी हो जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है। आखिर में मुझे ये बताओ दिलावर, खुद आप माशाल्लाह भी पढ़ाई भी कर रहे हो, यू आर डूइंग योर BSc ऑनर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की क्या वजह है? ट्रेनिंग एंड फिटनेस को ही आगे लेके चलना है? बिल्कुल, मेरा टारगेट था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को कवर करने का, तो मैं फूड साइंस में मास्टर्स कर चुका हूँ। ओके, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। ओके, ओके। ताकि दोनों को रिलेट हो जाएं, स्पोर्ट्स भी और न्यूट्रिशन भी। स्पोर्ट्स भी और न्यूट्रिशन भी। और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यानी इंशाल्लाह ताला तुम इसको प्रोफेशनली तो कंटिन्यू करो, लेकिन वुड यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस? किस किस्म का काम करोगे, कोई उस बारे में सोचा है प्रोफेशनली? बिल्कुल, अभी स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड आपकी BJJ की गीज़ हो गई या ये मिड्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अभी डिस्कस किया जैसे मैंने MMA के बारे में, तो MMA की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट उसकी भी बूम कर रही है, पूरे आप अमेरिका ले लें, पूरा यूरोप ले लें, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। सो दैट्स व्हाट यू वुड लाइक टू गेट इनटू। एक ये भी आइडिया है, बाकी अब फर्दर जो होता है देखा जाए। ज़बरदस्त। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द नेशनल MMA चैम्पियनशिप एंड मे यू गो प्लेसेस एंड कीप विनिंग फॉर पाकिस्तान।